कप्तान की उसूली सियासत के सामने पीडीएम ने हथियार डाल दिए। 13 जमाती इत्तेहाद का पंजाब में शिकस्त का एतराफ। सूबाई असम्बली में वजीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। चौधरी परवेज इलाही अक्सरियत खो चुके, एतमाद का वोट लें। गवर्नर ने 21 दिसंबर को असम्बली का इजलास बुलाने की समरी भिजवा दी। तहरीक इंसाफ ने तहरीक अदम एतमाद को ताखीरी हरबा करार दे दिया। कहा पीडीएम के पास नंबर पूरे नहीं है। नंबर की हथकंडे ये इस्तेमाल करेंगे और ये सारे हथकंडों का, रुकावटों का एक हिस्सा है। 2 नंबर का काम करेंगे, ट्रेनिंग है। जो भी कदम उठाएंगे इनके खिलाफ जाएगा। ये उनका आखिरी एक हथकंडा है, वो 2-3 दिन की बात है, कट्टी कट्टा निकल आएगा। 13 जमाती इत्तेहाद की सियासत अंजाम के करीब। नवाज, जरदारी और मौलाना तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकते। शेख रशीद की बोल न्यूज से बातचीत। कहा स्पीकर के पास इख्तियार है कि तहरीक अदम एतमाद को आइन के मुताबिक देखे। पीडीएम को मालूम है अवाम नहीं वोट नहीं देंगे। असम्बलियों को तहलील होने से कोई नहीं रोक सकता। नून लीग के पास अक्सरियत होती तो आज हमजा शहबाज वजीर आला होते। एक 180 सीटों के साथ तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात। काफ लीग के 10 अरकान, हुकूमत के पास 190 अरकान की अक्सरियत है। पीडीएम इत्तेहाद में 180 अरकान हैं। अक्सरियत साबित करने के लिए 186 वोट दरकार होंगे। नून लीग के पीटीआई और काफ लीग के अरकान से राब्ते। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वोट मांग लिए। राब्ते चौधरी शुजात के जरिए किए गए। पीटीआई और काफ लीग में फूट डालने में नून लीग नाकाम। अतातार मोनिस इलाही, इमरान खान लड़ाई के बाद प्लान ABC के झूठे दावे करने लगे। हसन मुर्तजा बोले पहले एतमाद का वोट होगा, फिर तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई। असम्बलियों को बचाने के लिए पीपल्स पार्टी हर हद तक जाएगी। नून लीग की वजारत आला चाहिए, ना ही आले शरीफ से कोई वास्ता रखने का शौक है। मोनिस इलाही का शहबाज सरकार को करारा जवाब। पीडीएम को एब्सोल्युटली नॉट। तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद बरकरार रखने के अज़्म का इजहार। कहा फूट डालने वाले इस बार भी मुंह की खाएंगे। खिताब से पहले जनरल रिटायर्ड बाजवा पर तनकीद से मुतालिक कुछ तय नहीं हुआ था। इमरान खान ने परवेज इलाही के बयान की तरदीद कर दी। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा खिताब के बाद वजीर आला पंजाब ने कोई शिकवा नहीं किया। उन्हें घर जाकर याद क्यों आया कि मैंने साबिक आर्मी चीफ को निशाना बनाया। कहा तहरीक इंसाफ जनरल बाजवा को रजीम चेंज का जिम्मेदार समझती है। हुकूमत गिराने के बाद जो सलूक किया गया उस पर खामोश नहीं रह सकते। मुज़ाकरात, धमकियां और सियासी चालें। कप्तान के बाउंसर ने पीडीएम के औसान खता कर दिए। हुकूमत ने इसहाक डार को मिन्नत समाजत के लिए सदर मुमलिकत के पास भेज दिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। शेख रशीद ने भी आरिफ अलवी से तवील मुलाकात की। शेख रशीद ने कहा आप सुप्रीम कमांडर हैं, अपना रोल अदा करें। नून लीग के फ्लॉप प्रोडक्शन हाउस की एक और पेशकश पिट गई। इमरान खान को बदनाम करने की भोंडी साजिश नाकाम। जाली ऑडियो सोशल मीडिया पर फैला दी। जिसने सुना ऑडियो की एडिटिंग को बआसानी पकड़ लिया। कप्तान के खिलाफ जाली प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। इंपोर्टेड हुकूमत की गैर आईनी इकदामात को आईनी बनाने की कोशिश। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब। पीटीआई अरकान इस्तीफों के लिए पेश होने का इम्कान। पीटीआई सेनेटर्स की जानिब से इजलास के बायकॉट का ऐलान। हुकूमत के खिलाफ हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी। अरशद शरीफ कत्ल केस में खुसूसी JIT का 7वां इजलास। अरशद शरीफ के प्रोग्राम प्रोड्यूसर समेत अहम गवाहों की शहादतें कलमबंद की गईं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मजीद अहम पहलुओं पर बहस हुई। कल मजीद गवाह तलब। और शिमाली वजीरिस्तान के जिला मीरान शाह में खुदकुश धमाका हुआ। ISPR के मुताबिक हमले में 1 जवान और 2 शहरी शहीद हुए। 1 शख्स जख्मी हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें।
हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।